ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज तो वर्ण व्यवस्था व्याख्या चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म से ही है, गुणकर्म स्वभाव से ही है, ऐसा प्रतिपादन चल रहा है मनु महाराज के आधार पर भी और वेद के आधार पर भी। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं है। अब जो वो कह रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए आदि आदि, तो मुखादि अंग तो है ही नहीं उसके। तो मुख आदि से उत्पन्न होना असंभव है ना। वो हो तब तो उनसे उत्पन्न हो, जब वो है ही नहीं तो उत्पत्ति कहाँ से होगी। जैसा कि वंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना है। कोई कहे कि वंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह हुआ था, उसमें सम्मिलित हुए थे,
तो बन जाके तो पुत्र ही नहीं होता, फिर विवाह की तो बात ही अलग है। जब ईश्वर के अंग ही नहीं होते तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती। कहते जैसा मुख है वैसे ब्राह्मणों के शरीर भी होते, मुख के सदृश भी होने चाहिए थे, जैसा उपादान कारण तो वैसे ही वो भी रहे। जैसा मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमाल मुखाकृति के समान होना चाहिए। अब ये तर्क कहाँ तक युक्त है? ये जो तर्क है कि यदि मुख से उत्पन्न होते तो उनका शरीर मुख के सदृश होना चाहिए था, युक्ति बैठती है या नहीं? तो जहां से उत्पन्न होते हैं तो उस के सदृश भी तो नहीं है हमारे शरीर की आकृति। तो हाँ जी, नहीं मतलब योनि से उत्पन्न ना हो करके मुख से उत्पन्न होना, सीधी सी बात ये लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ नहीं, खाली मुख से उत्पत्ति किस प्रकार? ना वो तो ठीक है, मान लिया पूर्व पक्ष के रूप में रखते हैं हम आगे। हाँ, आकृति का सादृश्य बस उतने में तात्पर्य है यहाँ पर, क्योंकि कुछ बातें शास्त्रार्थ में तात्विक नहीं भी होती है। बस 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 हाँ, इतने स्तर पर ही, माने इनमें भी हम रहस्य ढूंढने लगे। हाँ हाँ बस 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 हाँ, उतने स्तर पर ही इनका अस्तित्व जानना चाहिए। हाँ ना वो तो है, अभी यहाँ पर सिद्धांत नहीं चल रहा, वो तो सिद्धांत पर दिखा दिया पहले, ये सिद्धांत तो दिखा दिया। अभी तो वो कहना चाह रहा है कि मुख का मतलब ये शरीर का अंग, इससे उत्पत्ति हुई है, वो ये अर्थ देना चाह रहा ना प्रतिपक्षी जो है, तो उसका मुंह बंद कर रहे हैं अभी। ये भी यदि वहां से उत्पन्न होता तो भाई वैसा ही होना चाहिए ये भी, इतने पर हाँ वैसा होना चाहिए। माने जैसे जो चीज मछली से उत्पन्न होती है मछली के आकार वाली होती है ना, ऐसे मेंढक से उत्पन्न होती है, मेंढक के आकार, तो मुख से उत्पन्न हो रहा है मुख के आकार वाला हो, और भुजा से पैदा होता था भुजा के आकार वाला हो, पैर से उत्पन्न हो रहा था पैर के आकार वाला हो, तो इतने में तात्पर्य है। हाँ तो उनके स्तर पर जाके समझाना पड़ेगा उनको। हाँ बस बस हाँ हाँ बस उतने में तात्पर्य। हाँ क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के उरु के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिए, लेकिन वैसे नहीं है। नहीं है का मतलब इनसे उत्पन्न नहीं है वो, तो वहां पर कर्म का सादृश्य लिया हुआ है। इन अंगों के जो कर्म है उन कर्मों की प्रधानता जिन मनुष्यों में होती है तो उससे उसको कथन कर दिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं होता। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो, परंतु तुम्हारी नहीं है, हम उसको समझा रहे हैं पर
तुमसे कोई ये प्रश्न करने लगे कि जो मुख से उत्पन्न होता है ब्राह्मण तो वही है, तुम ब्राह्मण से मुख से उत्पन्न नहीं हुए तो तुम ब्राह्मण भी नहीं हो। क्योंकि जैसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो, है ना। जहाँ से और सारे उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी वहीं से उत्पन्न होते हो। हाँ, तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो, है ना। मुख से उत्पन्न हुए नहीं फिर भी अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हो। तो जैसे तुम ब्राह्मण मान रहे हो गर्भाशय से उत्पन्न होकर के भी, तो वैसे वो भी रहेंगे। तो तुमसे कुछ भी उत्पन्न न बन पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है। मंत्र का जो तुमने अर्थ किया ना अंग परख लेकर के, तो वो ठीक नहीं है। और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है ना, वही युक्ति युक्त है, क्योंकि हमने कर्म का सादृश्य वहां पर लिया हुआ है। तो इस तरह से ये साबित किया कि कर्म के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था होती है। और हाँ बस नहीं, अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि माने कर्म प्रधान मानने पर वर्ण परिवर्तन भी होता है। जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है मरते दम तक उसी वर्ण में रहेगा ऐसा नहीं होता, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो भी रह भी सकता, नहीं भी परिवर्तन भी कर सकता है अपने, हाँ उसके अनुसार। अब सामान्य रूप से समाज में हम देखें, एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, चौराहे पर बैठ करके जूतियां काट रहा है। एक अनजान व्यक्ति आएगा तो उसको कोई भी पंडित जी नहीं कहेगा, कर्म से पहचान होगी। या दुकान पर बैठा हुआ सौदा बेच रहा है तो उसको लाला जी कहेगा, सेठ जी कहेगा, पंडित जी उसको नहीं कहेगा कोई। एक अनजान व्यक्ति, कर्म से उसकी पहचान हो रही है वहां पर, यही होता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है ना। मनु महाराज का एक और प्रमाण दिखाते हैं, जैसा शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तो विद्याद्वैश्या तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, शूद्र जो है वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। शूद्र कुल में जो उत्पन्न हुआ वो शूद्र है। यहाँ पर जो पहले जो शूद्र शब्द है, शूद्र से तात्पर्य शूद्र कुलोत्पन्न जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण बन जाता है अपने कर्म से, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। ये तो आजकल भी है ना कि वो रिक्शा चलाने वाले की लड़की ने या लड़के ने IAS कर लिया, IPS कर लिया, तो पता नहीं क्या क्या वो दुनिया भर के आते रहते हैं सूचनाएं। तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। और ब्राह्मणस्य शूद्रता में थी, ब्राह्मण कुल में जो उत्पन्न है वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। त्व का क्या अर्थ है? त्व का ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व का जो अर्थ है वही ब्राह्मणता का अर्थ है। दोनों भाई भाई है। द्वितीय का एक वचन एति माने गच्छति, ब्राह्मणताम द्वितीय एक वचन, एति माने प्राप्नोति या गच्छति। हाँ एति, ब्राह्मणश्च एति माने आगच्छति, गच्छति, प्राप्नोति, शूद्रता को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मणता को प्राप्त कर लेता है। क्षत्रिया जातम एवं तु कहाँ है? इव इव सदृश के अर्थ में आता है। एव ही के अर्थ में नहीं, एव ही के अर्थ में आता है, इव सदृश के अर्थ में। तो क्षत्रिया जातम एवं तु विद्यात, विद्यात के साथ समझ रहेगा। कहते हैं जो क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ है ऐसे वो भी किसी वर्णांतर में जा सकता है, वर्णांतर को प्राप्त कर सकता है। और वैश्यात तथैव च,
विद्या है ना, जो वैश्य से उत्पन्न हुआ है वो भी दूसरे कुल में जा सकता है। हाँ, अब सारे वर्णों में उत्पन्न हो रहे हैं और वहाँ सेना में भर्ती हो रहे हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। क्षत्रिय कर्म को कर रहे हैं तो क्षत्रिय कहलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वैश्य से जो उत्पन्न है उसको भी इसी प्रकार समझना चाहिए। माने चारों वर्णों से उत्पन्न जो है ना, वो किसी भी वर्ण में जा सकते हैं आगे कर्म के आधार पर, उसी में रहेंगे ऐसा नहीं है। जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। तो जिस भी वर्ण के अनुकूल कर्म करेगा उस वर्ण से उसका व्यवहार होगा, पहचान होगी उसकी, जाना जाएगा। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हो, है ना, उसके सदृश करेगा तो वह शूद्र हो जाए, है ना, शूद्र ही कहलाएगा वो भी। वैसे क्षत्रिय व वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान, माने किसी अन्य वर्ण के समान हो जाएगा। गुण कर्म स्वभाव वाला होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। और ये व्यावहारिक स्थिति है ना, व्यावहारिक स्थिति है। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो, पुरुष व स्त्री हो माने पुरुष व स्त्री का कर्म हो, ये कहना चाहिए, गुण कर्म स्वभाव हो, वह उसी वर्ण में गिनी जावे, है ना। वह स्त्री या पुरुष उस वर्ण में गिना जाएगा, वो जिस जिस वर्ण के अनुकूल गुण कर्म स्वभाव होगा। और गिनी ही जाती है व्यावहारिक स्तर पर, यही होता है। वो तो कुछ ही प्रसंग होते हैं जहाँ पर वो ही बना रहता है, विवाह आदि के वो थोड़े से प्रसंग, विवाह का ही बचा हुआ और तो कौन सा प्रसंग बचा हुआ है जहाँ पर ये जाति या वर्ण काम आता हो। विवाह के अतिरिक्त और कहाँ है वो, और तो कुछ बचा ही नहीं, संस्कार ही नहीं बचा। विवाह के अतिरिक्त और संस्कार कौन सा बचा व्यावहारिक स्तर पर समाज में है? दाह में भी कुछ ही लोग हैं जो करवाते होंगे, जो पढ़ा लिखा सा वर्ग है, नहीं तो वैसी दाग दे के चले आते हैं, मैंने देखा उसमें हाँ हाँ, नहीं तो वैसी दाग लगा के चले आते हैं। इंजीनियर में किया ना, तो उसमें अलग से कुछ संस्कार आदि नहीं किया। बट तो तंदूर वो हो गया ना, ओवन जैसा हो गया वो तो। पहले तो ऐसे भी कुछ करते थे ना, बॉडी के ऊपर घी सामग्री डाल देते थे, फिर उसके अंदर घुसा देते थे, ऐसा नहीं करते?
ओसो स्वर्ण में उसकी गिनती होगी फिर वहां पर। आपस्तंभ सूत्र का भी एक प्रमाण इसमें दिखाते हैं, आपस्तंभ धर्म सूत्र का, कि धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। तो ये कहते हैं कि धर्मचर्यया, है ना, धर्म के अनुकूल आचरण करने से, धर्मयुक्त आचरण करने से, जघन्य, जघन्य माने निम्न, जो वर्ण है वो पूर्वम पूर्वम, अपने से पूर्व पूर्ववर्ती, जैसे जैसे कर्म को करेगा, तो वैश्य है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, तो पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते, पूर्व पूर्ववर्ती वर्ण को प्राप्त कर लेता है। जाति परिवृत्त, है ना, जाति का परिवर्तन होने पर। ऐसे ही अधर्मचर्य, या यदि अधर्माचरण करेगा तो पूर्वो वर्ण जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते, तो पूर्व पूर्ववर्ती वर्ण नीचे नीचे आता चला जाएगा, वो आपद्यते माने प्राप्त होती, उसको प्राप्त कर लेता है। जाति परिवृत्त हो, यहाँ पर भी जाति की परिवृत्ति परिवर्तन होने से। एक कक्षा में, हाँ, जघन्य शब्द का कोर्स है आप, निम्न निम्न निम्न। जाति शब्द जो आता है सामान्य रूप से, जाति का मतलब होता है समानता का बोधक धर्म। तो हम इसको ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्राह्मणत्व सामान्य है, इन व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य है, माने ये एक प्रकार के कर्म को करते हैं या एक प्रकार के गुण वाले हैं, इसलिए इनको ब्राह्मण कहते हैं, या वैश्य कहते हैं, या क्षत्रिय कहते हैं, जो भी है वहां पर वो, तो वो उनकी जाति होगी। हाँ, जो एक वस्तु है ना, हाँ, उसको जाति कहेंगे। हाँ, मनुष्य भी एक जाति है, मनुष्यत्व जाति। जाति माने सामान्य, जाति माने सामान्य, माने उनके एक ब्राह्मणों के प्रति एक ब्राह्मणत्व सामान्य है, क्षत्रियों के प्रति क्षत्रियत्व सामान्य है, तो कर्म करने से उसका परिवर्तन होकर के दूसरे सामान्य में चला जाएगा वो। नहीं, उससे पहले क्या है ना, हम पहले जाति शब्द को स्थिर करें कि जाति शब्द से क्या लेना चाह रहे हैं। जब जाति का अर्थ ले लिया हमने सामान्य, सामान्य जो है वो हर स्तर पर बैठा हुआ है। अब जब मनुष्य कहेंगे तो यह मनुष्यत्व सामान्य हो गया, अब इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आ गए इसके अंदर, वो मनुष्यत्व देखा जाए खाली। मनुष्यत्व जो सामान्य है वो पशुत्व से विशेष है ना। अच्छा, यदि हम ले लें प्राणित्व सामान्य, तो प्राणित्व में क्या है ना, पशु पक्षी सब कीट पतंग सब आ गए होते हैं, यहाँ पर मनुष्य भी आ गए और सब भी आ गए वहाँ पर। हाँ, फिर वो उस स्तर का सामान्य हो जाएगा, ब्राह्मण के स्तर का सामान्य, तो उसमें ऐसा ले लेंगे। धातु काम करता है यहाँ पर जन, जन धातु है, जन जनने धातु है, जनी प्रादुर्भाव धातु है। बाकी दर्शन में इसका वैशेषिक में है ना समान प्रसवात्मिका जाति, और जाति शब्द जन्म अर्थ में भी आता है, जाति आयुर्भोगा, जो दर्शन में है ना वो है जाति आयु और भोग, जाति का तात्पर्य यहाँ पर जन्म से है, और इधर वैशेषिक वालों ने बताया हुआ है समान प्रसवात्मिका जाति, माने समानता का बोधक धर्म। प्रसव माने बोध वहां पर है, तो समानता का बोधक जो धर्म है उसको जाति कहते हैं। और एक होता है ज्ञाति, छत्र, तो ज्ञाति से लिया जाता है बंधु बांधव, कुटुंबी, है ना, अपने जो खानदान कह लें उसको, जैसे उसमें आया हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव, और जाति शब्द का प्रयोग है ना अगले श्लोक में, इम कुर्वत संजय ज्ञातया सर्वर्षभ है। गीता पढ़ी है आपने? गीता पढ़ी है? गीता के दूसरे या तीसरे श्लोक में आया हुआ है
बताता हूँ। यहाँ तयो भरतर्षभ, दूसरे या तीसरे श्लोक में है, जहाँ तयो भरतर्षभ। ज्ञाति से प्रथमा बहुवचन का ज्ञातया। ज्ञान वाला ज्ञा और आगे ती ज्ञाति। हाँ ज्ञाति का मतलब है कुटुंबी, बंधु बांधव जिनको बोलते हैं ना, उसमें आया हुआ है। यहाँ तयो भरतर्षभ। हाँ कम है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं। हाँ जितना प्रयोग है और भी इसमें है हुआ है। यहाँ तयो भरतर्षभ। उसमें वो ना वो, हाँ यहाँ वाला आधा ज और यहाँ पूरा यहाँ। तो अधर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है ना। धर्माचरण करे तो निकृष्ट होते हुए उसमें चला जाएगा। नहीं, वहाँ भी यही है, एक ही शब्द है वो, आधा ज और यहाँ। हाँ हालांकि हिंदी वाले ज्ञान बोल देते हैं उसको। दक्षिण में जाएंगे तो ज्ञान बोलेंगे, ज्ञान। दक्षिण में महाराष्ट्र आदि में जैसे ज्ञान का प्रयोग करते, इधर ज्ञान शब्द का प्रयोग है। और ये जो व्याकरण वाले हैं तो वो ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। यज्ञ को यज्ञ भी बोलते हैं, यज्ञ। और य को ज भी हो जाता है तो जग शब्द का प्रयोग भी है, जग। य को ज, इधर बिहार है, उड़ीसा है, तो वहां पर य को ज बोलते हैं, जग। आर्य समाज, हाँ आर्य समाज, हाँ उड़ीसा है, बिहार है, उधर का जो क्षेत्र है तो य को ज बोलते हैं। आर्य का ही बन गया आर्य का ही बन गया अजी, और अजी का ही बन गया जी। ये जो जी शब्द है वस्तुतः ये आर्य का ही विकृत रूप है। नहीं, संस्कृत से अपभ्रंश हुई है प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में जो है वो य का ज उच्चारण है। तो आर्य, अजी, जी। तो पहले पारस्परिक संबंध में आर्य शब्द का प्रयोग करते थे। ये पुराने नाटक है ना हमारे संस्कृत में, तो कोई किसी को संबोधित कर रहा है तो वो आर्य शब्द से संबोधित कर रहा है। इनका भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे शब्द मिल जाते, बहुत सारे शब्द। अब उसमें किया क्या है इन लोगों ने, वो साइलेंट करके अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं, साइलेंट। अब वहाँ पर है नाइट के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, NIGHT है। अब वहाँ कहते हैं GST साइलेंट हो गया। अब हमारे यहाँ पर नक्तम शब्द है, नक्तम। अब उनके भी GH को स्वीकार वो कर दे तो नक्त बन जाएगा उनका भी, नक्त या नक्त ऐसा बनेगा वो। सर बोलते हैं, सर, और लिखते हैं सिर, लिखते हैं सिर और बोलते हैं सर। तो सिर माने मुखम, मुख्यम है ना, मुख्य व्यक्ति। उच्चारण बदल दिया है। हाँ बहुत सारे ऐसे करेंगे। तो साइलेंट करके क्या इससे अलग कर दिया उन्होंने अपने आप को इनसे अलग करने के प्रयास। हाँ नहीं, वो ढंग क्या हुआ, लिख तो रहे आप बोल नहीं रहे उसको। अभी कौन सा ढंग हुआ?
हाँ अगर आपको ना पढ़ाई जाए ना पढ़ाई जाए तो मानेंगे जो करेगा हाँ तो हमने पकड़ा कि हाँ हम शीर्ष पे थे तो पूरा विश्व के संस्कृत पढ़ाया अब जब वो राज्य उनका स्थापित हो गया नहीं, वो तो ठीक है तो मूर्खतापूर्ण प्रधानी हुई ना, वैज्ञानिकतापूर्ण तो प्रधानी नहीं हुई ना। हाँ तो यहाँ तो जो बोलना है वो लिखना है, जो लिखना है तो बोलना है उससे वहाँ भी बोलते हैं तो कितना वो भी द्वेष पैदा किया गया है इन लोगों के द्वारा। आर्य और द्रविड़ों में द्वेष पैदा किया गया है। जैसे आजकल जातिवाद का द्वेष पैदा कर दिया ना ये, तो वैसे ही वो पैदा किया गया, वो तो जानबूझ के किया गया सर। क्या पढ़ रहे हो? वो पढ़ रहा हूँ उसको मानना पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे शब्द हैं वैज्ञानिक भाषा में, बहुत सारे शब्द हैं जो वो लिखते कुछ है और बोलते कुछ है उसको। हाँ सुनिए, व्याकरण के नाम पर वाक्य विश्लेषण है, वाक्य विश्लेषण भी थोड़ा सा इधर से लिया हुआ है। वो उनके पास व्याकरण कहाँ से आएगा बेचारों के? जो व्याकरण ग्रामर पढ़ाते हैं वो इंग्लिश ग्रामर है, तो इनके ग्रामर के नाम पर क्या है? वाक्य विश्लेषण ही तो है खाली। इतने प्रकार के टेंस होते हैं इसमें, ये होते हैं, ये तो है सारा का सारा। वो हो ही नहीं सकता। हाँ ना, उस पर विचार ही नहीं है। तो ये रहेगा, तो धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिस के योग्य होवे। वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वर्ण को प्राप्त होता है ना, तो नीचे चला जाएगा वो, और वो स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। उसमें किसी कुछ करने की, अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है उनको, और वह उसी वर्ण में गिना जावे, है ना, गिना जाता है। जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों को भी वर्ण व्यवस्था समझनी चाहिए, है ना। यही ऊपर भी लागू होगा। जैसा वो गुणकर्म स्वभाव वाली होंगी तो वैसे ही उनको भी गिना जाएगा, और उसी प्रकार के फिर वर्ण में हो जाएंगी विवाहित होकर के। हाँ आपस में, हाँ जी, तो उनको भी समझना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं, तो शुद्धता बनी रहेगी। अपने अपने आप कर्म तो करे किसी और वर्ण के अनुसार, और वो अपने आप को माने किसी अन्य वर्ण में, तो वो तो गड़बड़ हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे ना। जो ब्राह्मण कुल वाले हैं उनमें ऐसे कोई नहीं रहना चाहिए।
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं। यानी कर्म की दृष्टि से वहां पर शुद्धता बनी रहेगी पूरी तरह से। अब वो भी तो सजग हो जाएंगे ना। माने जैसे पुत्र मोह काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए, मान ले, जब ये पता होगा कि यदि ये शूद्र के अनुकूल काम करेगा तो शूद्र कुल में चला जाएगा, तो फिर माँ बाप ही जो है ना सतर्क हो जाएंगे, है ना, कि भी इसको ब्राह्मण के अनुकूल ही कर्म कराने हैं, जिससे कि यही बना रहे हमारे पास ही है, हाँ, गिरने से बचा रहे। अब चूंकि कुछ भी करे ब्राह्मण ही कहलाएगा वो, है, तो इसलिए वो जो सजगता है, जागरूकता है, वो समाप्त हो गई वहां से। हाँ, तो और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होगी, है ना। वर्ण संकरता माने वर्णों का आपस में मिश्रण हो जाना, मिश्रितता हो जाना। अब ये मिश्रण ही तो हो गया ना, कहला तो रहा है ब्राह्मण और काम कर रहा है वो वैश्य का। आप मिश्रण हो गया। हाँ, तो यहाँ तो कर्म के स्तर पर मिश्रण हो गया भाई। जब तो वैश्य है तो वैश्य कहला, तो ब्राह्मण क्यों कहला रहा है फिर अभी, है ना, या जो भी है। हाँ, वो है तदनुकूल कर्म कर। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी न होगी, तो कोई अयोग्य भी नहीं है, कोई निंदित भी नहीं है वहां पर फिर वो। हाँ जी, आपस्तंभ एक शब्द है, आचार्य का नाम है, और उनका जो धर्म सूत्र है तो आपस्तंभ धर्म सूत्र है। प्रश्न, जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए, तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अब यहाँ दूसरे प्रकार से इस प्रसंग को उठाते हैं पर, कि जैसे आजकल एक एक ही है सबके। अब एक एक ही है, एक ब्राह्मण को एक पुत्र है और उसने कर्म कर लिया वैश्य का, तो वो वैश्य वर्ण में चला गया। अब बुढ़ापे में इसकी सेवा कौन करेगा? और वंश छेद भी हो जाएगा। अब इसका वंश कैसे चलेगा? इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, वंश कैसे चले इसका, और जो इसकी सेवा है वो कैसे होगा? तो कहते हैं कि जैसे इसका एक पुत्र है ब्राह्मण का और वो वैश्य कुल में चला गया, वैश्य वर्ण में चला गया, वैसे ही वैश्य वर्ण का भी तो कोई ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण के अनुकूल कर्म करेगा, तो वो इसका पुत्र बन जाएगा, वो इसकी सेवा करेगा। न किसी की सेवा का भंग और न वंश छेद होगा, है ना, न तो बल्कि वंश छेदन तो इससे हो गया। अब है तो वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कर्म कर रहा है वैश्य के, वो तो वंश छेद कर दिया उसने अपना कर्म को, दूसरे वर्ण के कर्म अपनाते ही वंश छेद तो हो गया उसका। वंश कहाँ रहा? हाँ, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राज्यसभा की व्यवस्था से मिलेंगी। अब ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। जैसे एक जगह तो है व्यवस्था अभी भी, जो ये होते हैं किन्नर, तो वो नहीं छोड़ा करते। उनको पता चल जाए कि स्कूल में कोई किन्नर पैदा हो गया है तो उसको ले जाएंगे वहां से। हाँ, वो तो खैर अलग बात होगी, बाकी कोई पैदा भी हो गया तो उसको छोड़ते नहीं, वैसा सुना है। हाँ, हाँ, सामाजिक हाँ, कि ये कलंकी रहेगा हमारे कुल में, यहाँ रह के करेगा क्या ये, इसे वंश तो चलना नहीं है। और बाकी ठीक ठाक और उसका पैदा ही ना हो आगे तुम क्या करेगा? ये तो सभी तरह की होती है, कर्म ठीक करे तो नाम रोशन भी कर सकता है। हाँ, तो विद्या सभा और राज्यसभा जो है, जो उसके वर्ण के अनुकूल कर्म करने वाला होगा, पुत्र या पुत्री, वो इसको दिलवा देगा,
पुत्र भी आ जाएगा इसके घर में और पुत्री भी आ जाएगी, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था न होगी, है ना, कोई अव्यवस्था होने वाली नहीं है। अब यहाँ इसको इस रूप में देख सकते हैं ना, मान लिया विद्यालय खुले अलग अलग विषय के, यहाँ पर ये विषय पढ़ाया जाएगा, वहाँ वो विषय पढ़ाया जाएगा, वहाँ मान लिया एक जगह जो है अर्थव्यवस्था पढ़ाई जा रही है, दूसरी जगह वास्तु व्यवस्था पढ़ाई जा रही है, दूसरी जगह राजनीति पढ़ाई जा रही है, अलग अलग विषयों के विद्यालय खुले हुए। तो जो जिस विषय को पढ़ने के अनुकूल है रुचि वाला वो वहाँ पहुँच जाता है। हाँ वो अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तो वैसे वहाँ पर भी होगा। ऐसी वहाँ है कि ये ब्राह्मण कुल वर्ण है, चलो भी तुम्हारे कर्म इसके अनुकूल है, चलो तुम यहाँ चलो, है ना, हाँ तो बस तो ऐसी वहाँ भी थोड़ी सर्विस कर लेते हैं कि मुझे ब्राह्मण बनना, ठीक है, ब्राह्मण के पास चला जा। अपने से क्यों चिपका के रखते हो कि ये मेरा सारे मेरे है, फिर जो मेरे से उत्पन्न हुआ है, भले ही वो दुराचारी है, भले ही मेरी बात ना मारे, भले मेरे जूता मारे, लेकिन फिर भी मेरा ही है वो। ये क्या तरीका हुआ? वहाँ पहुँचा दे जहाँ उसके अनुकूल व्यवस्था है। हाँ, जहाँ उसके अनुकूल व्यवस्था है उसको वहाँ पहुँचा दे। हाँ, और उसको वो स्वीकार करें, ऐसे उनके हैं तो वो इधर आ जाए। हाँ, आपने जो अभी लिया है, जिसको आप कहते हैं कि ये मैंने उत्पन्न किया है, वो भी तो अडॉप्शन ही है। वो क्या आपका है? वो भी तो आपका नहीं है, वो ईश्वर ने व्यवस्था कर दी। यहाँ राज्यसभा और विद्यासभा व्यवस्था करेंगे, बस इतना ही तो हुआ। ना तो मेरा ये है ना मेरा वो है। हाँ, तो बात ये, हाँ, बल्कि वो जिसको मेरा मेरा कह रहा है वो तो परेशानी के कारण और बनना फालतू में हैं। बस हाँ, प्रॉपर्टी की लिखा लिए। ये होता है। अच्छा, वर्ण का निश्चय होगा कब? जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा सीधी, जब वो कर्म करने लगेगा। जब डिग्री दी जाती है, वो डिग्री जो है वर्ण व्यवस्था तो निश्चित कर रही है, और क्या है ये वही, और क्या। तो यही है। तो यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। मान जब उनका समावर्तन काल है, तो समावर्तन काल में वो योग्य तैयार हो चुके हैं, कुछ ना कुछ करेंगे वो, तो उसके अनुसार उसका वर्ण निश्चय कर देंगे। हाँ, समावर्तन काल में हाँ वर्ण का निर्धारण हो जाएगा वहाँ पर। अब उसको डिग्री दी जा रही है, उसको वो डिग्री ही वर्ण हो गया उसकी, वो और क्या है। हाँ, और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए। हालांकि करते अभी भी यही है। जैसे मान लिया एक तो जन्म के प्रति आग्रही होते हैं कि भी हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, लड़के ने क्या किया है? लड़के ने क्या ना MBBS किया है,
चलो इसके लिए लड़की भी MBBS ही देख ली जाए, एक तो ब्राह्मण भी हो और साथ में MBBS भी हो, है ना, या इंजीनियर है तो इसके लिए इंजीनियर देख लिया जाए। हैं? समान कर्म वाली या समान कर्म वाला लड़का देखा जाता है, प्राय यही होता है। हाँ बस यहाँ हो जाता है। होना चाहिए, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी, फिर सजगता रहेगी, पूर्ण जागरूकता रहेगी, अपने वर्ण के अनुकूल कर्म कराएगा। उसको पता होगा ना कि मेरे पास तभी रह पाएगा या रह पाएगी, नहीं तो दूसरे वर्ण में व्यवस्था हो जाएगी। और वैसे देखा जाए ना, जब 8 वर्ष का यहाँ से चला गया हो या बच्ची चली गई, अब 8 के बाद वहाँ कितना रहा वो, लगभग 16 वर्ष, ये 17 वर्ष, 25 वर्ष का रह गया है ना, ये 8 वर्ष का चला गया तो 15 है समावर्तन होना है। हाँ तो 16 वर्ष लगभग वहाँ रहा वो, 16 वर्ष वहाँ रहा ना। अब देखा जाए तो मेरे पास तो वैसे 8 वर्ष ही रहा है, इतने काल में वो मोह नहीं रहता जो अपने पास रख करके होता है। तो अब अच्छा दूसरा क्या, यदि राज्य की व्यवस्था वैसी हो जाए, है ना, कि भाई इसका विवाह इसके साथ इसका भी गुण कर्म का स्वभाव के अनुसार होगा, तो मोह वो ज्यादा काम नहीं करने वाला फिर ऐसा। हाँ नहीं, मोह भी नहीं रहता ना वो, भाई मेरे पास तो 8 साल ही रहा है, 16 साल तो वहाँ रहा है, आचार्य के पास में रहा है। अधिकार भी उसी को दे दे कि भाई तुम्हें ये अधिकार है, जैसा भी करो इसका आगे सुनो, और क्या ये रहता है। तो सारी व्यवस्था तो इसने गड़बड़ कर दी, जब पूरी उम्र अपने पास ही रहता है बच्चा, वो यहीं से अप डाउन कर रहा है, यहीं से पढ़ा रहा है, तो मोह बना रहता है उसके। हाँ वो बनी रहती है वहाँ पर। तो तभी कह रहे हैं कि तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी, नहीं तो ये नहीं रह पाएगा संरक्षण। अब इनके कर्म क्या हैं, चारों वर्णों के अपने अपने अलग अलग कर्म क्या हैं, तो उन पर विचार करते हैं। इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण ये हैं। पहले ब्राह्मण को लेते हैं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह ब्राह्मणानाम कल्पयत, ये इनके प्रधान कर्म रहेंगे। अब बाकी जो आवश्यकता है वो दूसरे वर्ण पूरी करेंगे इसकी, है ना। इसका जो प्रधान कर्म है वो ये रहेगा, ये अध्यापन है ना, दूसरों को अध्यापन कराना और स्वयं भी अध्ययन करना, यजन स्वयं भी करना और दूसरों को भी यजन कराना, दान देना और प्रतिग्रह बदले में लेना भी, है ना। ये 6 कर्म जो है ये ब्राह्मण के प्रधान कर्म हो गए। ब्राह्मणानाम कल्पयत, है ना, ब्राह्मणों के निश्चित किए हुए। और शमो दम तपः शौचम क्षांतिरार्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना, कुछ इसके स्वाभाविक कर्म है। एक तो है शम, शमन, जो मन है ना वो हमेशा शांति युक्त रहेगा, शांत रहेगा, उद्विग्न नहीं होगा। वैसा कोई प्रसंग ही नहीं इसके पास आएगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान विद्या आदि का वो रहेगा, विद्याभ्यास आदि में संलग्न रहेगा ही। और दमः, दम का संबंध मन के साथ भी लगाते हैं और इंद्रियों के साथ भी लगाते हैं। हाँ दमन जिसको बोलते हैं ना, मनसो दमनम दमः। शम उपशम, शम उपशमे धातु है। तो कल्याण क्या होता है, शांति ही तो कल्याण है। क्या ऐसा होता है, कुछ शब्द भाव में बोल दिए जाते हैं, तात्पर्य उनका निकाला जाता है। कल्याण किसमें है, अब शांति पूर्वक रहे तो यही कल्याण है, और तो क्या है। तो क्षमा, है ना। और क्या है, दमः, इंद्रियां हमारी उच्छृंखल ना हो, इंद्रिय निग्रह जिसको बोला जाता है। इंद्रियां इधर उधर विषयों में अन्यथा आचरण ना करें, इधर उधर हाथ से न निकल जाए, जिनको हाथ से निकलना बोलते हैं।
वश में रहे। तपः, अपने लक्ष्य से हम भ्रष्ट ना हो, है ना। तप का मतलब होता है अपने लक्ष्य के अनुकूल चलते समय आने वाली जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है उससे प्रभावित न होना। अनुकूलता से प्रतिकूलता से तो हम प्रभावित होते हैं प्रायः, अनुकूलता से भी प्रभावित न होना। प्रतिकूलता जितनी बाधक है ना, अनुकूलता उससे ज्यादा बाधक है, क्योंकि अनुकूलता को तो पहचान भी नहीं पाते हैं, प्रतिकूलता तो फिर पहचान में आ जाती है। तो उससे प्रभावित है ना। द्वंद्व सहिष्णुत्तम तप, सामान्य रूप से कहा ना, तपो द्वंद्व सहिष्णुत्तम, तो द्वंद्वों को सहन करना। तो द्वंद्वों को सहन करना मतलब यही है कि लक्ष्य में आने वाली जो अनुकूलता या प्रतिकूलता है उनसे प्रभावित न होना, उनमें तटस्थ बने रहना। तपः शौचम, पवित्रता आंतरिक भी और बाह्य भी, उसके ऊपर चर्चा पहले भी कर चुके हैं। और शांति ही, क्षमूष सहने, है ना, सहन करना, क्षमा करना। क्षमूष सहने धातु है, हाँ, क्षम धातु से क्षमा भी इसी से बनता है, क्षमा बनेगा और इसी से शांति बन गया। तो सहनशील होना हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। शांति। आर्जवम, आर्जवम कहते हैं ऋजुता, सरलता, है ना, कुटिलता न होना, सरल होना, एकदम अंदर बाहर से एक होना। ज्ञानम, ज्ञान वाला, विद्या वाला होना। और विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान है आत्मा परमात्मा आदि के विषय में, उस वाला होना। आस्तिक्यम, परमात्मा के प्रति आस्थावान, वेद के स्वाध्याय वाला होना। आस्तिक, ईश्वरवादी होना या वेदवादी होना। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव, स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न, हाँ, माने ब्रह्मत्व इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, ब्राह्मणत्व जो है ना वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। यदि है तो ये है गुण कर्म स्वभाव, तो ब्राह्मणत्व है, नहीं तो नहीं है। ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म हैं, है ना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवरः, जो प्रतिग्रह है ना, बदले में लेना है, उसको दान की अपेक्षा निम्न माना हुआ है ना, दान को उच्च माना हुआ है और प्रतिग्रह को निम्न माना हुआ है। प्रत्यवरः, प्रत्यवरः माने निम्न, अवर, अवर माने निम्न कोटि का, तो उच्च, उच्च के विपरीत अवर हो गया। एक तो होता है परिश्रम पूर्वक आदान प्रदान, जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर क्या है, एक सामान लिया हमने, उसके बदले में वस्तु दी, है ना, वो हमें दे रहा है, हम उसको दे रहे हैं, ये तो आदान प्रदान हो गया। और दान हो गया कि वैसे ही चलो ब्राह्मण है तो इसको देना चाहिए ना, दो स्थितियां हो गई यहाँ पर, है ना। एक तो ये है कि वो हमारा सहयोग कर रहा है तो हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए, ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये तो परस्पर सहयोग हो गया। वो ज्ञान से सहयोग कर रहा है क्योंकि ज्ञान का सामर्थ्य उसके पास है, अब वो हमारे पास दूसरे प्रकार का सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य है या दूसरा सामर्थ्य है जो पीछे गिनाए थे, तो हम उसका सहयोग कर रहे हैं, ये तो सहयोग की भावना होगी यहाँ पर। अब यदि दान लेते हैं तो दान वो भी कर रहा है, हाँ, तो प्रतिदान हमें भी करना चाहिए, हाँ, ये क्योंकि इसके बिना भी उसका जीवन, हमारा जीवन ज्ञान के बिना नहीं चलेगा, उसका जीवन अर्थ के बिना नहीं चलेगा। दोनों को दोनों वस्तुएं आवश्यक है। प्रधानता हमारे जीवन में अर्थ की है, उसके जीवन में ज्ञान की है। बस इतने में हो जाते हैं। नहीं, ये दूसरे श्लोक से लिया है, ये दूसरे 109वां श्लोक है, 10वें अध्याय का 109वां श्लोक। अर्थात प्रतिग्रह लेना, प्रतिग्रह माने लेना,
ये हीन कर्म है, निम्न कर्म है। बिना परिश्रम के ही यदि कोई लेता है तो उस स्तर पर ही आ जाएगा, क्योंकि वो पतन का कारण बन सकता है इसके। जैसे बनता ही आजकल ब्राह्मण समझ करके खूब दे देते हैं हम किसी को, तो वो निकम्मा हो जाता है ना, वो निकम्मा हो जाता है, कर्मशीलता नहीं रहती है उसकी। शम, मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी, है ना। मन का इतना शमन हो गया कि वहां बुरे काम की इच्छा भी नहीं है, और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। तो उसके लिए उपाय यही है कि हम विद्या में लगा करके रखें उसको। दम, श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्यायाचरण से रोक करके धर्म में चलाना, उधर से रोकना और अधर्म से हटाना और धर्म में लगाना। तप, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना, ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय बना रहे हैं। शौच के ऊपर पहले भी चिंतन किया था। दीर्घात्राणि शुद्धंति मनस्तत्वेन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। हाँ, जल से बाहर के अंग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर के राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना, अर्थात सत्यासत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है ना। ऐसा व्यवहार अपना बना के रखें। शांति अर्थात निंदा, स्तुति, सुख दुख, शीत उष्ण, क्षुधा तृषा, हानि लाभ, मान अपमान आदि में हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना। हाँ, हाँ। अब यहाँ देखा जाए ना, तप, तप की तो कोई परिभाषा नहीं दी ना उन्होंने, वो शांति, शांति के अंदर तप भी ले लिया उन्होंने। हाँ, तप भी इसी में आ गया। तो इन सब में निश्चित माने दृढ़ तटस्थ बने रहना, स्थिर बने रहना। आर्जव, कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरल स्वभाव रहना, है ना। कुटिलता आदि दोष छोड़ देना, वो न आने देना, अभिमान आदि। ज्ञान, सब वेद आदि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य। तो पढ़ते भी रहना और पढ़ाते भी रहना, तो दोनों सामर्थ्य बने रहेंगे, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। विवेक, सत्य का निर्णय, हाँ, जो वस्तु जैसा हो, अर्थात जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानने की और मानने की। विज्ञान, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर, गहराई से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना, ये विज्ञान में लिया इन्होंने। आस्तिक्य, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना, और निंदा कभी न करना। इनकी निंदा करना भी नास्तिक्य है, इनकी सेवा न करना भी नास्तिकपना है ना। वेद को, ईश्वर को, मुक्ति विषय, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता आचार्य और अतिथि, ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। ये नहीं है तो ब्राह्मण नहीं। आगे क्षत्रिय को लेंगे तो बस कर, हाँ, दोनों के। हाँ जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।